इस प्राणी का नाम है चीता। इसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 0 से लेकर 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड में तय कर लेता है। और फिर आपको तो ये पता ही है कि ये इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एनिमल है पूरे अर्थ का। और ये एक प्राणी है, इसका नाम है पेरिग्रीन फॉल्कन। इसकी टॉप स्पीड है 390 किलोमीटर प्रति घंटा। पर सवाल ये है कि हमने कभी इसका नाम सुना नहीं है कभी स्कूल में, तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एनिमल ये पक्षी है। मगर ऐसा नहीं है, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एनिमल चीता ही है। और वो कैसे, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें एक साल सिर्फ 4 घंटे में ही आ जाता है। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी चीज़ और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट चीज़ जो कि अभी तक साइंटिस्टों द्वारा खोजा गया है। और इस चीज़ का नाम है न्यूट्रिनोस। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका लगभग कोई भी मास नहीं होता है, यानी कि ये बिना वेट के रहते हैं, इनका कोई मास होता ही नहीं है। और फिर इन्हें गोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं। इन्हें गोस्ट पार्टिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि ये किसी भी बॉडी के अंदर से ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे कि कोई बॉडी है ही नहीं। जैसे कि हम लोग हवा को चीरते हुए कैसे निकल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये किसी भी बॉडी के अंदर से निकल सकते हैं, इसलिए इन्हें गोस्ट पार्टिकल बोला जाता है। और फिर अगर इनकी स्पीड की बात करें तो आप ये जानकर बिल्कुल चौंक जाओगे कि इनकी स्पीड है 2,99,338 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि लगभग लाइट की स्पीड के बराबर। आप सोच सकते हो कि ये इतने छोटे पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, और ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उससे 6 मिलियन टाइम्स छोटे हैं। आप सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कितना छोटा होता है, यानी कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसके साइड में, जो उसके किनारे जो घूमते रहता है, वो कितना छोटा होता है। और फिर आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो न्यूट्रॉन्स है ये कितना छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। और आप इस बात को जानकर भी चौंक जाओगे कि अभी आपके उंगली से लगभग 100 बिलियन न्यूट्रिनोस ट्रैवल कर रहे हैं। और सच में ये चीज़ इसे बहुत ज़्यादा हैरतअंगेज़ बनाती है। अब बात करते हैं इससे बड़ी चीज़ की, जो कि है बैक्टीरिया। तो फिर अभी तक का ढूंढा गया जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो बैक्टीरिया है वो है थायूवुलम मेजस। और फिर इसकी जो स्पीड है वो है 615 माइक्रोमीटर्स पर सेकेंड। आपके लिए तो ये स्पीड बहुत कम होगी, पर बैक्टीरियाज़ के लिए ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। और फिर ये 1 सेकेंड में अपनी बॉडी का ये 60वां गुना हिस्सा तक पहुंच जाता है। जैसे मान लो कि जब आप खड़े होते हो तब आप 1 फीट का जो एरिया होता है वो कवर करते हो, और फिर आप जब मूव करते हो, आप जब भागते हो, तब आप 1 सेकेंड में 60 फीट तक पहुंच जाते हो। यानी कि इस बैक्टीरिया का भी वही हाल है, ये अपने शरीर का 60वां गुना हिस्सा तक 1 सेकेंड में तय कर लेता है। तो फिर बैक्टीरिया से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इंसेक्ट की तरफ। तो फिर इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इंसेक्ट कौन सा है? इसका जवाब होगा टाइगर बीटल। और वो इसलिए क्योंकि ये जो इंसेक्ट है ये इतना फास्ट है कि अगर आप इसके साइज से, अगर आप इसके स्पीड को कंपेयर करोगे तो ये जो बीटल है ये 1 सेकेंड में
अपने बॉडी का 125वां हिस्सा तक पहुंच जाता है। और फिर अगर आप इसकी स्पीड की बात करें तो वो होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप सोच सकते हो कि एक इंसेक्ट 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ रहा है और ये दौड़ सकता है। और सच में ये इसे काफ़ी ज़्यादा हैरतअंगेज़ बनाता है। इंसेक्ट से बाहर निकलते हुए अब हम लोग पहुँचते हैं मनुष्य की तरफ। तो फिर इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मनुष्य कौन सा है? आप में से बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता होगा और वो है यूसैन बोल्ट। इन्होंने 100 मीटर की दूरी मात्र 9.58 सेकेंड में तय कर लिया। और ये इतना ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट इसलिए है क्योंकि एक एवरेज इंसान यानी कि जैसे कि हम लोग वो 100 मीटर की दूरी 27 सेकेंड में तय कर लेते हैं। और फिर एक एथलीट जो कि भागता है वो इस दूरी को 13 सेकेंड में तय करता है और ये इंसान इस दूरी को 9.58 सेकेंड में इन्होंने तय कर लिया। और फिर वो ये जब भाग रहे थे तब इनकी स्पीड 44.72 किलोमीटर पर आवर थी। सच में ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट है और इसलिए इनकी इतनी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में चर्चा हुई इनके बारे में। अब बात करते हैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट फिश के बारे में और इसका नाम है ब्लैक मार्लिन। इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। जी हाँ, और वो भी पानी में, यानी कि ये मछली पानी के अंदर होते हुए भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तैर सकती है। और इनकी जो लंबाई होती है वो होती है ये 16 फीट, यानी कि लगभग 16 फीट इनकी लंबाई होती है। और इनका वज़न 750 किलो होता है। यानी कि सोच सकते हो कि इतना बड़ा हाइट और इतना ज़्यादा वेट होने के बावजूद ये इतनी स्पीड को तय कर पाती है। और इनकी कीमत 24 लाख रुपए है, मगर मुझे पता नहीं कि इन्हें कौन ख़रीदता है। हाँ, पर गूगल पे इसका है लिखा हुआ। और अगर आप बात करें इस धरती की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट चीज़ की तो वो है लाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ इस धरती पर ढूंढी नहीं है जो कि लाइट से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सके। और इस लाइट की स्पीड है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सोच सकते हो कि ये कितना फास्ट है। अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट की तो वो है जुपिटर। ये जो प्लैनेट है ये 10 घंटे में एक रोटेशन कर लेता है और फिर इसके अंदर 1300 अर्थ समा जाएंगे। और फिर आप इसके साइज कंपैरिजन को देख सकते हो कि ये जो प्लैनेट है ये हमारी धरती से कितना बड़ा है। और इसके बावजूद ये जो प्लैनेट है ये सिर्फ 10 घंटे में एक रोटेशन कर लेता है। इसलिए ये इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है। अब मैं बात करूँगा कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें कि नया साल जो है वो सबसे जल्दी आता है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में ये एक ऐसा ग्रह है जिसमें कि जो नया साल है वो सबसे जल्दी आता है। यानी कि सिर्फ कुछ घंटों में ही नया साल इसमें आ जाता है और इसका नाम है कोई 1843.03। और इसमें जो नया साल है वो सिर्फ 4 घंटों में आ जाता है, सिर्फ 4 घंटों में। सच में ये चीज़ इसे बहुत ज़्यादा हैरतअंगेज़ बनाती है। तो फिर अब बात करते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे कि चीता तेज़ है या फिर ये पक्षी। तो फिर चीता जब भागता है ना तब 80% ऑफ इट्स टाइम, यानी कि चीता जब भागता है तब 80% उसका जो बॉडी है वो हवा में रहता है और बाकी 20% जो उसका बॉडी रहता है सिर्फ वही ज़मीन को टच करता है। और सच में ये इसे काफ़ी ज़्यादा हैरतअंगेज़ बनाता है। और अगर अब बात करें इस पक्षी की जिसका नाम है पेरिग्रीन फॉल्कन, तो फिर ये जब उड़ता है तो फिर ये एक नॉर्मल स्पीड में उड़ता है, जैसे कि ये बस 80 से लेकर 90 किलोमीटर के बीच के स्पीड में ही उड़ता है। मगर ये जब डाइव करता है, डाइव का मतलब होता है कि नीचे की ओर उड़ना, यानी कि ये डाइव जब करता है तब इसकी स्पीड हो जाती है 390 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा।
तो फिर हमारे इस रेस का जो विनर है वो है चीता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज़मीन पर दौड़कर इसकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर अगर चीता को भी पंख होता और फिर अगर वो भी डाइव कर पाता इस पक्षी की तरह, तब मुझे पूरा यकीन है कि इसकी जो स्पीड है वो उस जो पक्षी है वो उससे ज़्यादा होती। यानी कि इसकी जो स्पीड है ये पक्का 500 किलोमीटर को क्रॉस कर लेती। यानी कि इन दोनों की स्पीड कंपैरिजन में जो जीतता है उसका नाम है चीता। मगर बहुत सारे वेबसाइट में लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि चीता तेज़ है, और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पक्षी है ये तेज़ है। इसलिए आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा तेज़ है। मेरे हिसाब से तो चीता ही है। आप मुझे बताना कमेंट्स में। फिर अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो फिर प्लीज़ लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।